मैं डिस्कशन करूँगी क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स के ऊपर। नहीं क्लास 12th, बल्कि अगर आप क्लास 10th में हैं और 11th में, तो वो बच्चा भी ये वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आप लोग ये देख रहे हो तो ये क्या है, ये वही एक खजाना है जिसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि कैसे आप कम समय में अपना प्रोजेक्ट कम मेहनत में अच्छा बना सकते हो। डन। और अगर आप इसको देख रहे हो तो ये है मेरा दूसरा खजाना। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये सारी चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी होता है। दिस इज नथिंग बट ओनली वर्ल्ड एंड इंडिया मैप। सो गाइस, अगर आप क्लास 10th में हैं और 12th में हैं तो आपको अपने रेगुलर टेस्ट, हॉलीडे होमवर्क एंड प्रैक्टिकल्स के, स्पेशली प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मतलब मुझे इतना नॉलेज, मतलब इस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि आपको इस पर ज़्यादा इसलिए ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आपके शायद नेक्स्ट टाइम पेंडेमिक रहे, और अगर ऐसा भी यही सिचुएशन नेक्स्ट ईयर में, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर आपको बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस साल के बच्चे को जो प्रॉब्लम फेस हुई है तो वो नेक्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि आपको प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्लास 10th के बच्चों का मुझे इतना नहीं पता कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं या नहीं। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे तो नहीं हुए थे प्रैक्टिकल्स, और साइंस का हुआ था, बस उसमें फाइल में लिखना था वो, तो बस उसको लिख दिया था। एंड और सब्जेक्ट्स के नहीं हुए थे। इंग्लिश का वाइवा हुआ था, इंग्लिश का वाइवा ASL हुआ था मेरा। तो सो गाइस, अब बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 के अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है या फिर उसके पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आपका बच्चा क्लास 12 में है, तो प्लीज बच्चे को वीडियो मत दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो बोनस वीडियो होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए, एंड स्पेशली ह्यूमैनिटीज के लिए, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, बिकॉज आई बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, और मुझे इसके बारे में अच्छे से सब कुछ पता है। और सच बताओ तो ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, प्रैक्टिकल सबके होते हैं और सबके नंबर भी उतने ही मिलते हैं और सबकी इंपॉर्टेंस भी इक्वल होती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज का है या साइंस का अलग है या कॉमर्स का अलग है, दैट सब्जेक्ट्स अलग है, बट उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। आप स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर आप दोनों क्लास 10th या 12th में है तो आपको अपने रेगुलर टेस्ट, हॉलीडे होमवर्क और प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ओके, सो गाइस, हॉलीडे होमवर्क इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल्स। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि अगर आप आपके स्कूल में समर वेकेशंस हो गई हैं, अभी इस वक्त गर्मी की छुट्टियां दे देते हैं घर में बैठे बैठे ही, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको हॉलीडे होमवर्क मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली मिलेगा, बच्चों को बिजी रखने के लिए हॉलीडे होमवर्क देते हैं, और उस हॉलीडे होमवर्क में कई बार स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स दे देते हैं करने के लिए। उस टाइम पे हम लोग वो हॉलीडे होमवर्क टेक इट एज ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते, बट हमें देना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे भी हॉलीडे होमवर्क मिला था, ठीक है, और उसमें मुझे फिजिकल एजुकेशन का पूरा प्रैक्टिकल करना था एज अ हॉलीडे होमवर्क, एंड आई थिंक इको में भी करना था, और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी था शायद, कुछ उससे रिलेटेड जरूर था, और मैंने उससे कुछ भी नहीं किया। और फिर लास्ट में जब मुझे लास्ट में टीचर्स ने हमें बताया कि हॉलीडे होमवर्क जाओ, हॉलीडे होमवर्क की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाकर देख लो क्या करना है प्रैक्टिकल्स में, तो देन आई गॉट टू नो दैट ओके, अच्छा ऐसा होता है कि हॉलीडे होमवर्क ही दे देते हैं प्रैक्टिकल एज अ प्रैक्टिकल, ताकि बच्चा अभी कवर कर ले, लास्ट में उसका टाइम बच जाए। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो गाइस, फिजिकल एजुकेशन का हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं अक्सर, यूजुअली ऐसा ही होता है कि क्योंकि वो लिखने वाला है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग जरूर पूछना अगर आपका हॉलीडे होमवर्क मिला है, टीचर से कंफर्म करना कि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो लास्ट बाद में प्रैक्टिकल्स में काम आए हमारे, ताकि आप अभी उसे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, मैं टिक करते रहती हूँ यहाँ पे, ओके, क्योंकि मैंने लिख रखा है इसको ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ओके, तो हमारा हो गया हॉलीडे होमवर्क इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल्स, तो ये बहुत जरूरी होता है हर बच्चे के लिए। थर्ड, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज मेरी तरह, ओके, तो आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। देखो, कॉमर्स का मुझे नहीं पता है, साइंस का भी मुझे नहीं पता, भाई मैं अपने सब्जेक्ट में एकदम मुझे अच्छे से पता है अपने सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं है। तो अगर मेरे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं, इको है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन, तो इन्हीं का प्रैक्टिकल्स मैंने दिया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपके पास चॉइसेस बहुत है। कैसे चॉइसेस है? इको में अगर आपको चूज करने को है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल बनाना है, भाई देखो, मैंने ये प्रॉब्लम बहुत फेस की थी, लाइक एंड तक मुझे पता ही नहीं था कि भाई मुझे प्रैक्टिकल बनाना है तो किस टॉपिक पे। मुझे ऐसा कोई यूट्यूबर, ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जो मुझे डाउट्स को क्लियर करते। इसलिए मुझे लगा कि आपके पास भी अगर ये डाउट है तो आप लोग मेरी वीडियो देखो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि डाउट क्लियर हो और अपने काम पर आप जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट करो। डन। जितना लेट होगा फिर वो लेट ही होता चला जाएगा। ओके, सो गाइस, इको से स्टार्ट करते हैं। इको में भी आपके पास दो ही बुक होंगी, एक मैक्रो एंड एक इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने तो इंडियन इकोनॉमी में से चैप्टर चूज किया था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मेरे पास संदीप गर्ग की इंडियन इकोनॉमी है, और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगी मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। आपको जैसे आपके पास चॉइसेस, मैंने बोला अगर आप आर्ट्स से हो तो आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। आप किसी भी चैप्टर के ऊपर, जी हाँ ध्यान से सुनना, आप किसी भी चैप्टर के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट में आप टॉपिक चैप्टर के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो अपना। ठीक है, यू आर फ्री टू चूज योर ओन टॉपिक, योर ओन चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आप चूज करो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कई स्कूल में ऐसा होता है कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, 4 से 5 बच्चों के ग्रुप्स, या कई कई में होता है कि इंडिविजुअल। तो मेरे स्कूल में तो ग्रुप्स बना दिए थे, हम 4 गर्ल्स का ग्रुप था और हमने चारों ने काम डिवाइड कर लिया था, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था। देन तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में हमने ग्रुप्स बनाए थे, और इको का प्रैक्टिकल मैंने अकेले दिया था। ठीक है, तो अगर आप अकेले प्रैक्टिकल दोगे या आपके स्कूल में यही है कि आपको इंडिविजुअली देना है, ठीक है, तो आपको ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर चूज करना पड़ेगा जो आप कर सकते हो। देसी भाषा में कहूँ तो जो आपके बस की हो। ठीक है,
एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रैक्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने ईज़ी चैप्टर लिया है तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे और टफ लिया है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कितना आता है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल क्या बोलती है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल से आपको कितना आता है, कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक, उस चैप्टर के बारे में, उसमें मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो ये मत सोचना कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर ले लिया या ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर ले लिया या आपने मन मार के उस आपके फ्रेंड ने वो लिया तो मैंने भी वो ले लिया, ऐसा मत करना। वही लेना जिसमें आप अच्छे हो, जो आपकी बस की। डन। तो जब मेरा इको का प्रैक्टिकल था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कौन सा चैप्टर लूँ मैं। तो मैंने मैम से जब पूछा, हमने मैम से बहुत रिक्वेस्ट की, तब मैम ने हमें बताया कि आप लोग मैक्रो का गवर्नमेंट बजट चैप्टर ले लो, ठीक है। अब भाई मैं तो गवर्नमेंट बजट मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब वो चैप्टर, और मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, उससे पहले ही मुझे एक चीज़ पता चल गई थी इस बुक से। क्या बुक से पता चल गई? इस बुक में लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में आपको प्रोजेक्ट की पूरा एक सेक्शन दिया हुआ प्रोजेक्ट वर्क करके। ये देखो, दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, ये देखो, ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करके पूरा लास्ट में संदीप गर्ग में तो दिया हुआ है, बाकी बुक्स को मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क करके लास्ट में सेक्शन दिया होता है, इसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसी के पीछे सब्जेक्ट सजेस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं कि आपको ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इस बुक के पीछे कि आपको, ये देखो, आई डोंट नो दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा, ये देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं, और सिर्फ इतने नहीं है, ये इधर भी है, ये देखो, ये देखो, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल्स के ऊपर टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैंने इस बुक में पहले ही देख लिया था, उसके बाद मैंने मैम से पूछा था, पूछ लिया था, माननी तो मुझे अपनी थी, करती मैं वो हूँ जो मुझे सही लगता है, किसी और के कहने पे मैं कभी कुछ नहीं करती। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने इस टॉपिक में से, और इस टॉपिक में से मैंने 3 टॉपिक चूज़ कर लिए, ठीक है, जो मुझे सही लगते हैं, ठीक है, जो मेरे लिए ईजी है, जिसमें मुझे करने में टाइम कम लगे, ठीक है। तो मैंने इसमें 3 टॉपिक चूज़ कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला कि हम लोग कोई चैप्टर भी ले सकते हैं, इस बुक में से कोई भी एक चैप्टर ले सकते हैं, मैक्रो में से कोई भी एक चैप्टर ले सकते हैं, तो मैंने इसी बुक में से पॉवर्टी चैप्टर लिया। कौन सा? पॉवर्टी चैप्टर लिया मैंने इस बुक में से, और वो चैप्टर मुझे सबसे बेस्ट लगा। अगर आपने मेरे प्रैक्टिकल की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, आई टैब में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स डाले हैं मैंने, बताना भूल गई मैं आपको, सॉरी। तो मैंने पॉवर्टी चैप्टर लिया, और उसको, क्योंकि वो चैप्टर ईजी भी था, और ऐसा भी नहीं है कि वो चैप्टर ईजी है तो मुझे मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वो चैप्टर लिया, उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाया अपना, वो चैप्टर आता भी था, और मेरा वाइवा भी उसी चैप्टर से हुआ, तो वो मेरे लिए ईजी था, ठीक है। ये तो बात हो गई इको की। तो आपको अगर चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट में जाना, और भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स में से भी आप चूज कर सकते हो। ये एक सीबीएसई के द्वारा दी गई है वो, और ये सीबीएसई के द्वारा ही गाइडलाइंस दी गई है, ठीक है। आप किसी के फोर्स में आकर कोई भी टॉपिक चूज मत कर लेना, लास्ट में आपको ही प्रॉब्लम होगी। डन, ओके। तो ये बात हो गई इको की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक हैं, ठीक है, और उस दोनों बुक में से आप कोई भी चैप्टर चूज कर सकते हो, या तो कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स चूज किया था। चैप्टर का नाम था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का टॉपिक चूज किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं वो अच्छा लगा तो मैंने वो चूज कर लिया, और मेरे ग्रुप को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने चारों लोगों ने, चारों गर्ल्स ने उसी के ऊपर बनाया, काम डिवाइड कर लिया। तो ऐसा हिस्ट्री में भी कोई भी चैप्टर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद हिस्ट्री में अगर आप कोई चैप्टर चूज कर रहे हो तो उसको आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट फाइल में उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। भले ही नॉलेज आपको मेन चीज़ों की हो, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, ओके। और रही बात फिजिकल एजुकेशन की, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, हॉलीडे होमवर्क में दिया है, तो ध्यान से उसको देख लो। वरना फिजिकल एजुकेशन में भी आपको टीचर बताएंगे, आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर बताएंगे कि किस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। बाकी मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसके ऊपर, अगर आप चाहते हो कि वीडियो में डाल दूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। डन। तो गाइस, ये तो बात हो गई हमारे टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक्स हमें चूज करने हैं अपने प्रैक्टिकल्स के ऊपर। ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रैक्टिकल्स बता दी है। इंग्लिश की कोई बच्चा अगर बोल रहे थे इंग्लिश की दीदी आपने नहीं बताई, आकांक्षा दीदी जो भी है, तो इंग्लिश की अगर आपने नहीं बताई, तो इंग्लिश में वाइवा होता है, एएसएल होता है, मेरा भी हुआ था, और तो इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे था कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, उस जो भी चैप्टर ले रहे हो उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा भी कोई चैप्टर मत ले लेना जो बहुत डिफिकल्ट हो, ठीक है। और ऐसा भी मत लेना कोई नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार बच्चे ईजी पकड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स है, ठीक है। कहने को 20 मार्क्स बहुत होते हैं, और वैसे देखा जाए तो लोग, बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप ऐसा टॉपिक चूज करो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, पढ़ते वक्त आपको इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं कि यार पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर भी टिक लगा लेती हूँ। ये बात भी होगी हमारी, ओके। अब बताती हूँ मैं आपको हेडिंग्स के ऊपर। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल बनाते हो, तो मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना, ठीक है, तो उसकी हेडिंग्स मैटर्स अ लॉट, सॉरी, उसकी हेडिंग्स मैटर्स अ लॉट। आपको हेडिंग जो है ना वो बहुत ही बोल्ड, हाईलाइटेड रखनी है, और ऐसी रखनी है जिसकी आपकी हेडिंग देखकर ही सामने वाला टीचर जो है वो आपके कंटेंट के बारे में पता लगा ले, ठीक है। और हेडिंग आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपको भी पता हो कि इस हेडिंग, ये हेडिंग है, और इसका अच्छा इसके नीचे ये कंटेंट है, मुझे पता है इसके कंटेंट के बारे में, ऐसा ऐसे रखना। ये क्योंकि कई बार होता है टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल पढ़ें। एक्सपीरियंस टू इस बारे में तो बता रही हूँ, ठीक है।
तो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रैक्टिकल फाइल एक एक वर्ड पढ़ें, तो वो क्या करते हैं आपकी हेडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इससे मैंने इतनी हेडिंग्स पढ़ी हुई थी, अब मुझे पता चला कि मैटर्स हेडिंग करती है मैटर, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे से पूछ लिया था डॉक्टर बोल रही हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था, हेडिंग ही डाल दी थी मैंने, एंड मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया उसके ऊपर, ठीक है। हैदराबाद के राजा निज़ाम के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। एंड प्रिंसेस स्टेट्स के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था, हेडिंग्स देखकर क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ पढ़े। देन दूसरा, हिस्ट्री में बात करूँ तो हिस्ट्री में तो एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे आते ही नहीं थे, हेडिंग ही देखकर मैंने पूछा था। लास्ट के पेज पे हम जो लास्ट में जो लिखते हैं ना, उसको भी पढ़ लेना ध्यान से, पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या लिखा है। मैंने लास्ट में आई थिंक कुछ नेट से देखकर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, और मुझे पता नहीं था उसके बारे में, और मैंने मेरे से वही पूछ लिया। तो वो तो अच्छा है, मेरी प्रैक्टिकल फाइल हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी थी, उसने अच्छा इंपैक्ट दिया, एंड टीचर ने भी काफ़ी तारीफ कर दी थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, और बाकी क्वेश्चन भी मैंने आंसर कर दिए थे। तो ऐसा तो मुझे तब ये चीज़ फील हुई कि यार मैं हेडिंग में पढ़ लेती, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेती तो मैं बता देती। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, हेडिंग्स के ऊपर ध्यान देना, ऐसी हेडिंग लिखना जिसके बारे में आपको भी पता हो। तो गाइस अब बात करते हैं आपकी ये सारी टॉपिक्स हो गए कि चलो हेडिंग भी हो गई, टॉपिक कौन से चूज करना है, क्या करना है, ये भी हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए जो मार्क्स देती हैं, और जो रूल है, लाइक किसी की भी प्रैक्टिकल फाइल देख लो, आप लोग मेरी देख लो, किसी और बच्चे की देख लो, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो है, आपकी टीचर भी वही चीज़ें बताएंगी। क्या है वो चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़, कवर पेज बहुत मैटर करता है। आपका कवर पेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या कंटेंट है वो शो, मतलब वो आपको ऐसा कवर पेज बनाना जो आपके कंटेंट को बताए, आपके टॉपिक को जो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। कि मेरा तो ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने बना लिया था, फिर मैंने मुझे बताया, तो फिर मैं खराब नहीं कर सकती थी। तो मेरा कवर पेज पे तो पॉलिटिकल साइंस लिखा था सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लो भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कवर पेज मैटर्स अ लॉट। देन सर्टिफिकेट, कवर पेज के बाद आता है सर्टिफिकेट आपको स्कूल देगा आपका, उससे भी आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, ये सब मेंशन होगा, ठीक है। दूसरा एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट आपको गूगल पे मिल जाएगा, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। मेरा लेना चाहो तो मेरा भी ले सकते हो, मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल के साथ लिंक भी उसकी अटैच की है, पीडीएफ, तो आप उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। ये जो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, देख लेना, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, उसके बाद आप अपना बायोडेटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप स्कूल के बारे में लिख सकते हो, लिखते हैं ना स्कूल का नाम, और सेशन 2021-22, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, या सिर्फ अपना बायोडेटा हेडिंग डाल के अपने बारे में लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। इंडेक्स आना चाहिए, इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका मेन टॉपिक, मतलब उसकी हेडलाइन, जो भी आपका टॉपिक है। जैसे मेरा प्रिंस स्टेट्स था, तो मैंने इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंस स्टेट्स हेडलाइन लिखी थी, और फिर उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आपको प्रिसाइज कंटेंट लिखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बच्चे ना 2-2 3-3 पेज लिख देते हैं, आई नो भरने होते हैं पेजेस। पॉलिटिकल, अगर आप आर्ट्स के हो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कम से कम मैम ने मुझे बताया था 30 to 35 पेजेस मिनिमम होने चाहिए, बट मैंने तो बताऊँ तो 25 to 28 पेजेस ही लिखे थे। जब आप पिक्चर्स पेस्ट करते हो ना, तो वो प्रोजेक्ट फाइल क्या होता है ना, मोटी दिखनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। पतली होगी तो वो इतना इंपैक्ट अच्छा नहीं आएगा, मोटी दिखनी चाहिए। तो फिर मैंने उस तरीके से बनाई ताकि मेरी प्रोजेक्ट फाइल मोटी दिखे, भले पेजेस कम हो। तो मेरे तो 25 to 28 पेजेस की थी, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 पेजेस पढ़ दो, क्योंकि एट द एंड आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने एक टॉपिक को ज़्यादा खींचा तो एग्जामिनर आपको उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एक ही टॉपिक, भले ही आपको अलग अलग चीज़ों को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन कंटेंट उतना ही लिखो जितना आपको समझ पाओ, जितना आपकी बस की हो। फिर से बोल रही हूँ दैट। तो उसके बाद आपको पिक्चर्स चिपकाने बहुत ज़रूरी है। पिक्चर्स तो भाई ज़रूरी है सब में, फिजिकल एजुकेशन में पिक्चर लगती है, इको में भी, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। तो पिक्चर्स मस्ट, पिक्चर्स से आप कम से कम 4 से 5 पेजेस भर सकते हो पिक्चर्स से। देन उसके बाद आपको मैप, पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स मैप लगा सकते हैं, और इको के बच्चे डेटा लगा सकते हैं पूरा, मैंने भी लगाया है, देख लेना जाके। ओके, उसके बाद लास्ट में आता है आपका बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का मतलब मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुई थी इसमें, और मुझे मिल नहीं रहा था कि मैं कहाँ से देखूँ। नेट पे आप मिल जाता है गूगल पे बिब्लियोग्राफी मतलब जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट में कंटेंट लिखा है, वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया है। वो आपने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, नेट से लिया है, पेन इंटरेस्ट से लिया है, कहाँ से लिया है आपने, ठीक है। तो उसका लिंक आप लिखते हो बिब्लियोग्राफी में। मैंने भी अपने सारे प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी बहुत अच्छे से देखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो, आई थिंक मैंने एक में लिखा है, बाकी मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है कंक्लूजन। और उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने प्रोजेक्ट को एंड करने का एक मोटिवेशनल या फिर पॉजिटिव थॉट के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट मैंने ऐसे ही किया था, एक थॉट के साथ एंड किया था, ठीक है। एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट के साथ मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट एंड किया था। और हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में मैंने शायद कंक्लूजन पे एंड किया था, तो आपके ऊपर है, ये भी ऑप्शन है। बट क्या होता है, इससे इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। तो एवरीथिंग इज अबाउट इम्पैक्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम इम्पैक्ट के लिए करते हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी कि टॉपिक क्या होना चाहिए, कवर पेज पहले क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, ठीक है। कंटेंट कितना लिखना है, ज़्यादा तो नहीं लिखना है, पिक्चर्स, मैप, डेटा, ठीक है। और हेडलाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो को बंद मत करना, आगे मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब कुछ कैसे करना है। तो अगर आप इस स्टेज पे हो तो मेरी मानो तो धीरे धीरे अपना कंटेंट
जो है कंटेंट स्टार्ट कर दो लिखना। सबसे पहले तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में हम लोग मतलब एक हफ्ते में करके प्रोजेक्ट डाल देंगे, लिख के डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। लिखने में भी आपको टाइम लगता है। अभी तो काफ़ी सारे बच्चों के पास स्टेशनरी मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, क्या क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए वो भी बताऊंगी, ये है ना इसमें वो बताऊंगी। तो काफ़ी सारे बच्चों के पास नहीं होगा और आपको टॉपिक चूज करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ाई रोक रखी होगी अपनी। तो भाई अपना टॉपिक चूज करो फटाफट से, एक सब्जेक्ट उठा लो, टॉपिक चूज करो, ठीक है, और प्लान करना स्टार्ट करो और कंटेंट लिखना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको पिक्चर्स भी पेस्ट करनी होती हैं, कवर पे भी बनाना होता है, टीचर्स बताती हैं ये गलत है ये सही है, तो वो भी होता है, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आप लोग इस चीज़ को लाइटली मत लेना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे क्लास में ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने जिस दिन प्रैक्टिकल था उसी दिन बैठ के वो प्रैक्टिकल फाइल बना रहे थे, एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैंने तो इतनी टेंशन ली थी अपने प्रैक्टिकल टेंशन, मतलब एक होता है ना कि पहली बार तो किसी एक्सटर्नल टीचर से हम लोग बैठकर ऐसे 1-to-1 वाइवा करेंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा नर्वसनेस होता है, तो वो मुझे बहुत था। तो मैंने अपनी टीचर से बहुत पूछा और काफ़ी सारी मेहनत करी और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मुझे मतलब मुझे पूरा श्योरिटी है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल्स में। देन तो काफ़ी सारे बच्चे थे वो उसी दिन बैठ के प्रैक्टिकल्स लिख रहे थे और वो रिक्वेस्ट करते मेरा कर दे, मेरा कर दे, मेरा कर दे, मेरा कर दे। सीरियसली मतलब पूरे साल उन्होंने कुछ नहीं किया और लास्ट में बैठ के वो प्रैक्टिकल्स लिख रहे, वो भी किससे पता है? ब्लू बॉल पेन से वो प्रैक्टिकल्स लिख रहे थे, लिटरली ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, बॉल पेन से कंटेंट लिख रहे थे और बहुत गंदा, मतलब बता नहीं सकती मैं कैसा लग रहा था उस टाइम पे। तो आप लोग के साथ ये सिचुएशन ना हो, और उस टाइम पे पैनिक बहुत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे डराते हैं, मैम डराती हैं, वो मैम ने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये पूछा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के लिखो अपना। उस टाइम पे तो मेरा क्या था, सब बच्चे जब वो बच्चे जो लेट थे वो बैठ के प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर रहे थे और मेरे हाथ में एक छोटा सा पेपर था, उस पर मैंने लिख रखा था कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना है और ये चीज़ें बोलनी है, ये चीज़ें मुझे याद रखनी है। मैं उसको रिवाइज कर रही थी। आई वाज जस्ट मैं रिलैक्स थी उस टाइम पे क्योंकि मेरा सब कुछ रेडी था। आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन द क्लास जिसने सबसे पहले प्रैक्टिकल रेडी किया था हिस्ट्री और नहीं पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था और वही मेरा सबसे पहले कंप्लीट हुआ था और सबसे बेस्ट तरीके से पूरा प्रैक्टिकल रेडी किया था मैंने। आई वाज द फर्स्ट इन द क्लास। उसके बाद 2 लड़कियां और आई थी, फिर हम तीनों ही थे जिसने सबसे पहले प्रैक्टिकल रेडी किया और मैंने वो सबमिट किया, वो भी एकदम करेक्ट तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, जिस टाइम पे बच्चा मेहनत कर लेता है, अभी मेहनत कर लोगे आप तो लास्ट में जाके आप भी मेरी तरह रिलैक्स होगे, ठीक है। और अगर इस टाइम पे आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट किया तो लास्ट में आप लोग भी बॉल पेन से और ब्लैक पेन से लिखते फिरोगे, तो आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा। उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता, बता देती हूँ, उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता, सब अपने अपने टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस ये तो बात होगी हमारे प्रैक्टिकल्स की, और अब बात करते हैं, इस पर भी मैं टिक लगा देती हूँ, डन। तो अब बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन नामक चीज़ अगर आपने सुनी होगी तो मैंने तो सुनी थी, और जब मैंने सुनी थी तो मेरा भी रिएक्शन यही था कि जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे इस बात को, है आर्ट इंटीग्रेशन, अब ये क्या चिड़िया भाई, ये क्या करे भगवान, स्कूल वाले क्या करेंगे। तो यही रिएक्शन होता है हर बच्चे का, क्योंकि एज स्टूडेंट हमें काफ़ी सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। देन तो आर्ट इंटीग्रेशन में क्या हुआ था कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो आपने मेरी बुद्धा लॉर्ड बुद्धा की आर्ट इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखी है? उसमें मैंने कैसे कितने सारे पल्सेस के साथ उनकी पिक्चर को डेकोरेट किया था, तो वैसे ही कुछ मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी किया था, बताती हूँ। हिस्ट्री का नहीं, हिस्ट्री का आर इंटीग्रेशन एक्चुअली मेरे 2 हो गए थे। एक तो लॉर्ड बुद्धा वाला, उसमें क्या हुआ था, वो बुद्धा का आर इंटीग्रेशन भी हो गया, वो उनके फेस का। दूसरा उसी चीज़ को मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल, हिस्ट्री प्रोजेक्ट फाइल के कवर एज अ कवर भी यूज़ कर लिया, तो मेरा एक तीर से 2 निशाने हो गए, ठीक है। एंड पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मैप के अंदर राइस और दाल को स्टिक करा और प्रिंसेस स्टेट्स ही उसमें मैंने मार्क की। आपको यहाँ पे पिक्चर साइड में दिख जाएगी, अच्छे से दिख जाएगी। मैंने उसकी एक अलग से वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो सिमिलर था आर्ट इंडिकेशन ऑफ बुद्धा से, तो पिक्चर दिख गई होगी आपको यहाँ पे। तो इसी तरह मैंने कुछ पॉलिटिकल साइंस में किया, तो वो एकदम बेस्ट था, उसमें टाइम भी कम लगा और वो एकदम बेस्ट था, अभी भी मेरे पास है वो, ओके। और हिस्ट्री में मैंने एक चीज़ की थी, हिस्ट्री में वैसे तो मैंने वो बुद्धा वाला किया था, बट उसको काउंट नहीं किया गया मेरे आर्ट इंडिकेशन में, क्योंकि उससे पहले मैंने एक चीज़ सबमिट कर दी थी और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे लोगों को इस मतलब समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर आप कॉमर्स से साइंस के हैं, हिस्ट्री वाले बच्चों को, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को समझ में आ जाएगी। और उसकी मैं सोच रही हूँ वीडियो डालूँ या नहीं मुझे पता नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो डालूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वीडियो डालो, तो मैं डालूँगी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो, और मुझे भी नहीं पता, और मेरी उस इतनी मतलब मैम को भी बहुत अच्छी लगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ उसमें पैसे बिल्कुल खर्च नहीं हुए, बताती हूँ, ज़ीरो पैसे, ज़ीरो खर्च, 0 रुपये खर्च हुए उस चीज़ को करने में। एंड वो बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए, और क्लास में किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया था, एंड आई वाज द वन जिसने ऐसा किया था, तो वो यूनिक थी और सबसे बेस्ट थी, ओके। तो ये तो गया आपका आर्ट इंडिकेशन का। आर्ट इंडिकेशन की आप कुछ भी कर सकते हो आर्ट इंडिकेशन में, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, 4 से 5 बता देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ओके। तो सॉन्ग आर्ट इंडिकेशन में आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सॉन्ग भी गा सकते हो, ठीक है। आप लोग ड्रेसअप होकर कोई स्लोगन या कोई कवाली या कोई थॉट बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में भक्ति सूफी ट्रेडिशन में आप कोई कवाली बोल सकते हो सूफीज की, ठीक है। मीरा भाई के भजन गा सकते हो उनकी तरफ से ड्रेसअप होकर, और कबीर दास के दोहे बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। डांस कर सकते हो, कोई प्ले कर सकते हो अपने ग्रुप के साथ, 2 से 3 बच्चों के साथ अकेले भी, और ड्राइंग भी कर सकते हो आप लोग, पेंटिंग्स भी दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्ट इंडिकेशन में
होती है। तो ये आर इंटीग्रेशन में क्यों है? ये आर इंटीग्रेशन में इसलिए ताकि लास्ट में बच्चों के मार्क्स कम ना पड़े, तो इसको भी हम मार्क्स में एज अ मार्क्स लास्ट में रिजल्ट के तौर पर हम दे सकें बच्चों को। तो ये चीज़ इसलिए होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री का आप लोग मुझे बताना कि हिस्ट्री का मेरा आर्ट इंटीग्रेशन अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में। एंड पॉलिटिकल साइंस का तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा पिक्चर में, तो आप बहुत ईजी है, आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया हमारा सब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और कैसे आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा बच्चा या फिर वो बच्चा स्पेशली बॉयज़ जिनको ये प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा आलस आता है कि क्या यार कैसे करें, तो उन बॉयज़ के लिए, उन मेरे भाइयों के लिए या फिर वो बहनें जिनको आलस आता है, मेरी तरह मुझे भी बहुत आलस आता था, बट मैंने अच्छा किया। मेरे आलस के हिसाब से देखो तो मैंने काफ़ी अच्छा किया। तो इस बास्केट में वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर सकोगे। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ये है मेरी बास्केट जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि क्या है इसके अंदर, और इन्हीं सारी चीज़ों से आप अपना सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते हो, ट्रस्ट में, ठीक है, ट्रस्ट में। स्टार्ट करते हैं। ये भी दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सारे बच्चे समझ गए क्या है। जी हाँ, ये आपने सही सोचा, ये A4 साइज शीट्स है। ओके, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहले A4 साइज शीट्स, इस टाइप की A4 साइज शीट से ही आपको अपना पूरा प्रैक्टिकल बनाना है। ये देखो, ये है A4 साइज शीट और ये डबल साइड रूल शीट है। इसी शीट से आपको अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है और सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। देखो, इसको मैं टाइप कर देती हूँ। इसको एक निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। गलती मेरी है। ये प्रिंट वाली है, दोनों साइड से लिखने के लिए है इसमें। तो इसको मैंने वैसे तो काफ़ी कम यूज़ किया है, लेकिन इसको भी मैंने यूज़ किया है। इसका प्लस पॉइंट पता है क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको ये फ्लावर्स ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं, इसके साइड में डिज़ाइन मिल जाती है आपको। वरना आपको डिज़ाइन बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है बताऊँगी, बहुत ईजी तरीका है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट आप ये भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी A4 साइज शीट। कौन सी? डबल साइड रूल, दोनों साइड रूल होते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड वाली, ठीक है। ओके, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब ये है वन साइड रूल, ये एक साइड रूल है। इसमें दोनों साइड लाइन नहीं है, ये भी प्रिंटेड है, इसमें भी आसपास डिजाइन है, बट ये एक ही साइड लाइन है, इसमें दोनों साइड लाइन नहीं है। ये एक साइड इसमें भी आसपास पूरी डिजाइन वाली है ये, ठीक है, लेकिन इसके पीछे ब्लैंक है। ये पूरे ब्लैंक है, तो इसमें आप एक साइड लिख सकते हो। तो ये बेस्ट रहती है, ये सजेस्ट करूँगी मैं। ये आई थी, इसके ऊपर MRP तो 62 लिखी है, आई थिंक ये 60-50 क्या ही होगी मुझे नहीं पता, बट ये आप ले आओ। इसमें होती है करीबन 20 शीट्स होती है इसमें, तो 2-3 पैकेट ले आओ, आराम से चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, तो इसको रख देते हैं अपनी साइड में। तो ये तो हो गई हमारी A4 साइज शीट। और टेल शीट्स भी आती हैं कलर्ड वाली, उसमें क्या होता है, उसमें आपको हमेशा लाइट कलर लेना चाहिए, क्योंकि आप लिखना होता है ना आपको, तो उसको हमेशा आप लाइट कलर लेना। तो आप मैंने ये बताया आपको, ये बेस्ट है प्रैक्टिकल्स के लिए, ये वाली शीट बेस्ट है। एक साइड रूल, एक साइड ब्लैंक, क्योंकि क्या इधर आप लिख सकते हो और इधर आप पिक्चर्स चिपका सकते हो, तो दिस इज बेस्ट। अब दिखाती हूँ इस टोकरी में क्या है। तो इस टोकरी में सबसे पहले तो ये है ये प्रैक्टिकल्स के लिए यूज नहीं होता, ये बस खाने के लिए यूज होता है। अगर आपको चाहिए तो आप खा सकते हो, खा लो। तो ये है आपका डार्क फैंटेसी चॉकलेट, माय फेवरेट बिस्किट, बहुत मुझे पसंद है वाले। तो इनको यहाँ पे रख देते हैं साइड में, ठीक है। अब ओके, काफी अब ये देखो, पूरे के पूरे इतने सारे टिप्स, ये देखो, ये टिप्स देख रहे हो आप लोग, इधर देखो, ये दिख रहे होंगे आपको। ये टेप्स आप लोग, जैसे मैंने बताया ना आपको, जो प्लेन शीट्स आती है लाइट कलर की, उनमें क्या होता है, उनमें ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो ना ऐसी होती है, ठीक है, वो ऐसी होती है पीछे, और उनमें आसपास कोई डिजाइन नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इन टेप्स की मदद से आसपास बॉर्डर्स बना देते हो, क्योंकि बॉर्डर से आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें 4 लग जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, आप लोग इन टेप्स की मदद से, लाइक मैंने बहुत सारी टेप ली थी, ये तो मेरी बची हुई टेप्स है, मैं बहुत सारी ली थी, और मैंने उन्हीं टेप्स की मदद से अपने बॉर्डर्स को ब्यूटीफुल बनाया था, और काफ़ी सारे पिक्चर्स को भी मैंने डेकोरेट किया था इन टेप्स से। तो आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने यही सारी चीज़ें यूज़ की थी, और इन्हीं सारी चीज़ों से मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो ये तो हो गया आपकी टेप, ठीक है, ये देखो, ठीक है, डन। तो ये तो हो गया टेप। सेकंड मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये देखो, इधर रख देती हूँ मैं इसको। सेकंड मैं बात करती हूँ, ये क्या है, ये स्केच पेन। क्या है ये? स्केच पेन। भाई जो बच्चे ऐसे हैं ना, जो ये सोचते हैं कि भाई और हमें तो हमसे नहीं होगा या इतना कौन लिखेगा, तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सिर्फ 3 चीज़ें ले लो। 3 चीज़ों से, सिर्फ 3 चीज़ों से आप लोग अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लोगे। क्या है वो चीज़ें? पहली चीज़ तो ये, ऐसे शीट की 3-4 पैकेट ले आओ, इस टाइप की शीट की, वन साइड रूल्ड शीट के 2-4 पैकेट ले आओ, ठीक है। इसके पीछे पिक्चर पेस्ट कर लोगे आप लोग, आगे आप कंटेंट लिखोगे, ठीक है। ये शीट चाहिए आपको, ये ग्लिटर पेन चाहिए। ग्लिटर पेन तो ला सकते हो ना, स्टेशनरी पे जाओ, वैसे तो इधर लेडियाँ मारते रहते हो, स्टेशनरी पे जाके ग्लिटर पेन ले आओ। ये कितने का आया था? 80 रुपीज़ का आया था ये मेरा ग्लिटर पेन, सब 80 रुपीज़ का ग्लिटर पेन आता है। इसमें कम से कम 12 कलर्स होते हैं, ठीक है, तो 12 या 10-12 कलर्स होते हैं इसमें ग्लिटर पेन के, और ये 80 रुपीज़ का आता है। तो एक चाहिए आपको ये A4 साइज शीट,
ग्लिटर्स पेन, ये इसको ये नहीं चाहिए आपको, इसको इधर रखो, ठीक है। ये ग्लिटर पेन चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए आपको ये क्या है, ये है इधर कर देती हूँ, ये है स्केच पेन्स, स्टिक स्केच पेन है ये। स्केच पेन ये ले लो या कोई और स्केच पेन ले लो, कोई भी ले लो, ये स्केच पेन चाहिए। ये मेरा नया नहीं बनाया मंगाया, ये उसी दिन का है। ये देखो, ये इसका एक पेन रहता है, मैं लिख ली, ये देखो इस टाइप का स्केच पेन, ये स्केच पेन। बस यही 3 चीज़ें चाहिए, इससे आपकी हेडिंग्स हो गई। इसको हेडिंग्स ये बोल्ड वाले स्केच पेन चाहिए, देखो। तो ये बोल्ड स्केच पेन है, इससे आपको एकदम हेडिंग है ना, बहुत बोल्ड, एकदम बोल्ड हेडिंग आती है इसमें आपकी, एकदम बोल्ड, देखो एकदम बोल्ड हेडिंग आती है इससे। तो आपकी एक बार में 2-2 3 बार आपको अपनी हेडिंग्स को दोबारा से लाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई, ये बस ये 3 चीज़ें चाहिए आपको। अगर आप बॉयज़ या गर्ल्स जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है ना प्रैक्टिकल्स के लिए, आफत लगती है प्रैक्टिकल, तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। इन 3 चीज़ों से आप लोग पूरा प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब वो लोग जो मेरी तरह थोड़े प्रो हैं, उनको भी ये 3 चीज़ें तो चाहिए चाहिए। प्लस कभी चीज़ ये टिप्स, या आपके पास कोई शीट है तो इससे आप टेप से डेकोरेट कर सकते हो, बाउंड्री कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो टेप से, ठीक है। ये होगी आपकी स्केच पेन, इसको मैं रखते जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, डबल साइड टेप है। डबल साइड टेप भी बहुत काम आती है। पिक्चर्स जब आप चिपकाते हो या कोई ऐसी चीज़ हेडिंग्स जिसको आपको 2D या 3D इफेक्ट देना पड़ता है, तो ये डबल साइड टेप उसके लिए बहुत काम आती है। मैंने भी कहा अपने प्रोजेक्ट में, ये सारी वही चीज़ें जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया, तो मैं आपको एज अ सिस्टर बता रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान में रखना बात को, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा इतनी महंगी भी नहीं आती है। और अगर आप इस तरह की डबल साइड टेप ले लेते हो, ठीक है, ये और ये कम हो गई वैसे ही बहुत बड़ी, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदे देती है। इंस्टेड ऑफ दैट छोटी छोटी इतनी आती है ना, इतनी मत लेना। प्रोजेक्ट कर रहे हो, काफ़ी टेप चाहिए होती है, तो इतनी बड़ी मंगा के रख लो, डबल साइड टेप, डन। अब ये क्या है, इसका पैकेट पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो, ये क्या है, ये है क्रिस्टल्स। ये काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, गर्ल्स को पता होगा, बॉयज़ को नहीं पता होगा। बॉयज़ आप लोग इससे भी अपना प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बना सकते हो। गर्ल्स ये देखो क्रिस्टल्स हैं, ये ऊपर नीचे खाली हो गए हैं, इधर ये वाला खाली हो गया, ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखो, ये वाला ये सिल्वर कलर का है, और ये है ये कलरफुल है, ठीक है। और ये सिर्फ इन दोनों के नहीं, इसमें काफ़ी सारे शेप्स आते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट को आप इन दोनों चीज़ों से भी काफ़ी अच्छा, सुंदर, अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो अफोर्डेबल है, आप लोग ईजिली परचेस कर सकते हो, और हर जगह अवेलेबल होती है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह, हर स्टेशनरी शॉप पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है, क्योंकि ये हर बच्चे के काम में आती है। क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोग भी देख लो, ये चीज़ें आप लोग के भी हेल्प करेंगे। तो ये होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। ओके, क्रिस्टल्स हो गए, डबल टेप हो गई, ये कलरफुल और डिज़ाइन टेप हो गई, स्केच पेन्स हो गए, और ग्लिटर पेन हो गए, A4 साइज शीट हो गई। अब और क्या होता है, ये फेविकॉल सबको पता होती है, सबको बहुत ज़रूरी होती है, इसके बिना तो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये होगी फेविकॉल, डन। तो ये फेविकॉल होगी। अब ये है सीजर। सीजर भी बहुत ज़रूरी है, सबको पता होगा। मेरे पास 2 टाइप की सीजर है, ये एक है सिंपल सीजर और ये है जिगजैग सीजर, ठीक है। तो ये जिगजैग सीजर मैंने अपने फादर से मंगाई थी, और ये भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इससे मैंने अपनी जो पिक्चर्स होती है उनको कट किया, और इससे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लुक दे दिए। ये भी जैसे क्रिस्टल्स देते हैं ना आई कैचिंग, वैसे इस कटे हुए पेजेस भी बहुत आई कैचिंग होते हैं, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल है, सी ये वाली सीजर ऑप्शनल है, ठीक है, और ये क्रिस्टल्स भी ऑप्शनल है। बट अगर आप थोड़े से और मेहनत कर लोगे तो आपका प्रोजेक्ट और अच्छा लगेगा। तो ओके, सो ये हो गई प्लेन सीजर मस्ट, एंड दिस इज ऑप्शनल जिगजैग सीजर। तो गाइस सीजर्स तो हो गई हमारी, ये ऑप्शनल हो गई, और ये प्लेन सीजर जो ये मस्ट होती है, ठीक है, ये वाली दिस मस्ट। अब वैसे तो सब कुछ ये ही सारी, बस देखो, बस इतना से सामान है, बस इतने से सामान से मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया पूरा। सिर्फ इतने से सामान से सोचो कि आप लोग कितना अच्छा बना सकते हो। कि आपके पास तो, मैंने तो लास्ट में बनाया था तब मेरा ऐसा बना, मतलब अच्छा बना। आप लोग मुझे बताना वीडियो देखकर कैसा बना, और आप लोग अगर अभी से बनाओगे इन सारे सामान की हेल्प से, तो आपका और कितना अच्छा बनेगा, सिर्फ इन सामान की हेल्प से। सॉरी, अब ये देखो, ये भी मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, ठीक है। सोचा था इधर मैं इधर पिक्चर चिपकाऊंगी और ये सारे पे पिक्चर चिपकाऊंगी मैं। ये देखो, ये मैंने बनाया था खुद, ऐसे ही कैलेंडर जैसा कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर मैंने इसको ना, एक्चुअली मेरे पास ना जगह नहीं बची थी कि मैं प्रोजेक्ट में कहाँ चिपकाऊँ, तो फिर मैंने इसको अपने पास रख लिया कि डायरी टाइप की होगी छोटी सी, जिसके अंदर मैं सब कुछ लिखूंगी। तो ठीक है, तो ये देखो, आपको कैसे लगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये होगी डायरी, और ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये ऐसा है, ये भी मैंने बनाया अपने हाथों से। ये देखो, ये इसके अंदर जैसे किसी को गिफ्ट चाहिए, तो किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इसके अंदर किसी की पिक्चर चिपका सकते हो, और ये ऐसे बंद हो जाएगा और ये ऐसे खुल जाएगा, फ्रॉक टाइप का। देखो, तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। सोचा इधर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की पिक्चर चिपकाऊंगी, बट फिर जगह नहीं बची, तो फिर मैंने सोचा क्या छोड़ो। और ये मैं इसको काफ़ी मेहनत भी लगी थी बनाने के लिए, तो ये भी ऑप्शनल है। बट मेरी तरह अगर कोई प्रो है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, इसमें मैंने क्रिस्टल चिपकाए हैं, मैंने क्रिस्टल चिपकाए हैं इसमें। फिर से दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो। तो दिस इज द थिंग, ये छोटी छोटी चीज़ से आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी, छोटी छोटी चीज़ें
बहुत अच्छा लगा इन चीज़ से प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेन, ठीक है। क्या क्या, बबल टेप, डिज़ाइन टेप, फेविकॉल, जिगजैग सिजर और प्लेन सिजर, क्रिस्टल्स, और ये हो गया आपकी ग्लिटर पेन्स, और ये हो गया आपके स्केच पेन्स, ठीक है। और ये आपकी हो गई A4 साइज शीट्स। तो ये थी आज की वीडियो। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको ये इशू था कि प्रैक्टिकल्स बहुत सोचते हैं ना कि प्रैक्टिकल्स तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी चीज़ नहीं है जो आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो यही सिर्फ सामान से आपका प्रैक्टिकल एकदम बेस्ट बन जाएगा, ट्रस्ट मी। और मैंने भी ऐसे बनाया है। मेरे प्रैक्टिकल्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, आई टैब में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल की भी वीडियो डाल दूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ इन 3 की डाली है, ठीक है। और आर्ट इंटीग्रेशन की वीडियो फोटो आपको मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री के आर्ट इंटीग्रेशन की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी वीडियो है जो हर किसी को समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो मेरी क्रिएटिविटी को और जानने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल बना रहे और हमारा भी जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू।